पति ने पूछा क्यों नहीं मार सकता? तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। पत्नी की बात सुनकर पति बहुत खुश हुआ और पति प्रसन्न हुआ कहता है कि वाह, तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है कि वो कभी भी हमें समुद्र में डूबने नहीं देंगे। परमात्मा कहाँ रहते हैं? देवघर में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ। प्रथम भगति क्या है माता जी? पहली भक्ति क्या है? संतों का संग। पहली भक्ति सत्संग है। बड़ा वाला लीजिए स्टैंड, बड़ा वाला। पहली भक्ति संतों का संग है, सत्संग है। जब भगवान कह रहे हैं पहली भक्ति संतों का संग है, सत्संग है, और आप लोग सत्संग में आ ही गए, सत्संग कर ही रहे हैं, सत्संग सुन ही रहे हैं, तो क्या आप लोग भक्त नहीं बने? निश्चित रूप से भक्त बन गए, निश्चित रूप से भक्त बन गए। मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान कह रहे हैं ना। और जब भगवान कह रहे हैं तो इसका मतलब निश्चित रूप से आप लोग भक्त बन गए। भक्ति में आपका प्रवेश हो गया, भक्ति में आपका प्रवेश हो गया, आप लोग भक्त बन गए। तो वेद भगवान कहते हैं कि परमात्मा ही सत्य है और सब कुछ क्या है? मिथ्या है, नाश को प्राप्त होने वाला है। यह शरीर भी नष्ट होगा एक न एक दिन, संसार भी नष्ट होगा, और वे परमात्मा क्या है? अविनाशी है। और उसी परमात्मा का हम आप क्या हैं? उसी परमात्मा के हम आप क्या हैं? अंश हैं। तो इस शरीर के भीतर जो जीव रहने वाला है, इसका नाश नहीं होता है, इसका नाश नहीं होता है। तो फिर होता क्या है? होता क्या है? होता यह है कि कर्मानुबंधीनि मनुष्य लोके न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च संपतिष्ठा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में 15वें अध्याय में कि प्रत्येक जीव क्या है? प्रत्येक जीव कर्म के बंधन में बंधा हुआ है, कर्म के बंधन से बंधा हुआ है, बंधा हुआ है प्रत्येक जीव। ठीक है, तो कर्मानुसार मानव शरीर त्यागने के बाद कर्मानुसार आगे जीवन जन्म को प्राप्त होता है। इसलिए मानव को शुभ कर्म करना चाहिए, अशुभ कर्म से बचना चाहिए, शुभ कर्म करना चाहिए। तो मैं कह रहा था ब्रह्म सत्यम, परमात्मा ही सत्य है और सब कुछ मिथ्या है। अच्छा, वो परमात्मा कहाँ रहते हैं? देवघर में, हरिद्वार में, बद्रीनाथ में, गंगोत्री में, यमुनोत्री में। कहाँ रहते हैं परमात्मा? राजा सोनवर्षा में। कहाँ रहते हैं? कांप बाजार में। बाबा कबीर कहते हैं
मोकू कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। हाँ, हम आप सुन रहे थे ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित जगत्याम जगत। गॉड इज एवरीवेयर, गॉड इज appears out of love, लव इज गॉड, गॉड इज लव। प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, वे परमात्मा सब जगह है। भगवान शंकर कहते हैं हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। भगवान शंकर कहते हैं वे परमात्मा सब जगह सर्वत्र समान रूप में व्याप्त हैं, लेकिन मिलेंगे कैसे? कैसे मिलेंगे परमात्मा? कैसे मिलेंगे? प्रेम से, प्रेम से, भक्ति से, भजन से, ध्यान से। ठीक है। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की है, सूर घनेर फिरे कन मांगत, पैपद सूर सो स्वाद कहां, करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहां, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, तुलसी सरसी मर्याद कहां, नरसिंह बसे प्रतिखंभन में, पैखाड़ी वे को प्रहलाद कहां। सूर घनेर, बहुत सारे सूरदास तीर्थों में भगवान का भजन गाते हैं और भिक्षा मांगते हैं। भगवान का भजन तो गाते हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं कि सूरदास जी महाराज वाला भाव कहां है। सूरदास जी महाराज जब भजन गाते थे तो भगवान बाल रूप में उनके सामने प्रकट होकर उनके भजन को सुनते थे। ठीक है। हाँ, और भजन भाव से गाना चाहिए, ऐसे नहीं कि गा रहे, नहीं, भाव से। भगवान तो केवल भाव के भूखे हैं। भगवान कहते हैं भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही बस सार है, भाव से मुझको भजे तो भव से बेड़ा पार है, भाव बिन सुनी पुकारे। भाव के बिना भगवान किसी की पुकार नहीं सुनते। भाव बिन सुनी पुकारे, मैं कभी सुनता नहीं, भाव वाले भक्त का भरपूर मुझ पर भार है, अन्न धन और वस्त्र भूषण कुछ न मुझको चाहिए, आप ही हो जाए मेरा बस यही सत्कार है। भगवान को कुछ नहीं चाहिए, संसार के लोगों को संसार की वस्तु चाहिए, भगवान को केवल भाव चाहिए, भगवान को केवल प्रेम चाहिए। तो हम आप सुन रहे थे करताल मंजीर बजावती हैं, मीरा मतवारी सी चाह कहां। मंदिरों में माताएं बहनें करताल मंजीरा बजाती हैं, भजन भी गाती हैं, लेकिन महापुरुष कहते हैं मीरा मतवारी सी चाह कहां। जब तक मीरा मतवारी सी चाह, मीरा मतवारी सी प्रेम, मीरा मतवारी सी विरह और व्याकुलता भीतर में नहीं होगी, तब तक परमात्मा कैसे मिलेंगे? हाँ? मीराबाई कहती है, जो मैं ये जानती प्रीत किए दुख हो, तो नगर ढिंढोरा पीट दे, प्रीत न करियो को। यदि मैं ये जानती कि
परमात्मा से प्रेम करने में इतना दुख होता है, इतना कष्ट होता है, इतनी पीड़ा होती है, तो मैं नगर में ढिंढोरा पीट पीट के कह देती कि ऐ दुनिया वालों, कोई भी परमात्मा से प्रेम मत करना। इतना कष्ट, इतना दुख मीराबाई को लोगों ने दिया। हाँ, नरसिंह बसे प्रति खंभन में, पै काढ़ी वे को प्रहलाद कहां। अभी भी इस निर्जीव खंबे में परमात्मा बस रहे हैं, अभी भी इस निर्जीव खंबे में भगवान हैं, लेकिन इससे प्रकट करने वाला कोई ध्रुव तो हो, कोई प्रहलाद तो हो। और जब तक ध्रुव और प्रहलाद नहीं होगा, ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्त नहीं होंगे, तब तक भगवान कैसे प्रकट होंगे? हाँ? ध्रुव जी महाराज के जैसी साधना, भीतर में भाव भक्ति, प्रहलाद जी महाराज के जैसे आस्था, निष्ठा, विश्वास हो जाए तो भगवान सहज ही में प्राप्त हो जाएंगे। एक महापुरुष ने कहने की कृपा की, वे कहते, वे पूछते कि भगवान किन्हें मिलते हैं, तो लोग अपने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार जवाब देते, उत्तर देते। तो वे संत कहते कि अरे भाई, भगवान उन्हीं को मिलते हैं जिन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान हो गया है, जिन्हें अपने अज्ञान का ज्ञान। अच्छा, अपने को कोई अज्ञानी मानते हैं? नहीं मानते। अपने आप को कोई अज्ञानी नहीं मानते, अपने आप को सभी लोग बुद्धिमान समझते हैं। महापुरुष कहते हैं जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है, ध्यान से सुनिए, जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है और जिन्हें गुरुदेव में ज्ञान दिखता है, जिन्हें अपने में अज्ञान दिखता है और जिन्हें गुरुदेव भगवान में ज्ञान दिखता है, उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है, उन्हीं को जगत में भगवान दिखता है। उन्हीं को जगत में परमात्मा दिखता है। तो मैं कह रहा था कि परमात्मा को पाने के लिए सबसे पहले विश्वास की जरूरत है। बिनु विश्वास भगति नहीं। जब तक विश्वास नहीं होगा, तब तक परमात्मा की भक्ति कैसे करेंगे? श्री सद्गुरु दो दंपति पति पत्नी विदेश गए यात्रा करने, व्यापार कर लौट रहे थे पानी वाले जहाज में। जैसे ही जहाज बीच समुद्र में आया तो जोरों की आंधी तूफान के कारण जहाज के डूबने की नौबत आ गई। जहाज डगमगाने लगा, सभी लोग रोने लगे, चीखने चिल्लाने लगे, सभी लोग हाय माय बाप करने लगे। तो सेठानी के मन में हुआ कि देखें हमारे पतिदेव भी दुखी होंगे, रोते होंगे। तो दौड़ कर गई देखने के लिए, तो उसका पति आकाश की ओर देखता हुआ प्रसन्न हो रहा था, खुश हो रहा था। पत्नी कहती है, अरे ऐसे विषम परिस्थिति में भी तुम खुश हो रहे हो, प्रसन्न हो रहे हो। पति कुछ नहीं बोला। पत्नी सेठ जी के शरीर को बहुत जोर से हिलाती है और कहती है, तुम बहरे हो गए हो क्या, सुन नहीं रहे हो? तो पति ने कमर से कारतूस निकाला, बंदूक, और पत्नी के खोपड़ी में सटा दिया और पत्नी के से कहता है कि देख, इसमें बारूद भरा हुआ है, बस बटन दबाने की देरी है। जैसे ही बटन दबाऊंगा तेरी खोपड़ी उड़ जाएगी, तू मर जाएगी। पत्नी बड़े विश्वास के साथ कहती है कि तुम हमें कभी नहीं मार सकते। पति ने पूछा, क्यों नहीं मार सकता? पत्नी कहती है कि तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। तुम हमें इसलिए नहीं मार सकते हो कि तुम मेरे पति हो। पत्नी की बात सुनकर पति बहुत खुश हुआ और पति प्रसन्न हुआ कहता है कि वाह, तुम्हें इस जागतिक पति के ऊपर इतना भरोसा है कि हम तुम्हें कभी नहीं मार सकते, तो मुझे भी उस परम पति परमात्मा के ऊपर इतना विश्वास है
कि वो कभी भी हमें समुद्र में डूबने नहीं देंगे। वो सेठ परमात्मा का भक्त था, जैसे ही विश्वास के साथ इस तरह से बोला और भगवान की ऐसी कृपा भई कि भगवान की कृपा से तुरंत आंधी तूफान शांत हो गया और सभी लोग बढ़िया से किनारे लगे और अपने अपने घर को गए। तो विश्वास एक बहुत बड़ी चीज है, बिनु विश्वास भगति नहीं। एक नास्तिक आदमी कहता है कि चलो चलकर देखें परमात्मा ने सृष्टि को बनाने में कहां कहां गलती की है, परमात्मा ने कहां कहां मिस्टेक किया है। अब बताइए, परमात्मा से गलती हो सकती है? सृष्टि को बनाने में वो भी परमात्मा से गलती हो सकती है? नास्तिक आदमी कहता चलो चलो देखते हैं, रिसर्च करते हैं। तो उसके मित्र ने कहा कि वाह क्या ख्याल है आपका। हाँ, तो नास्तिक मित्र ने कहा कि रजिस्टर ले लो, चलो। निकला तो कस्बा नुमा गांव में पहुंचा और गांव में जैसे ही पहुंचा तो एक झोंपड़ी देखा। झोंपड़ी के ऊपर कद्दू का बेल, कद्दू का वो पतला पतला बेल और इतने बड़े बड़े कद्दू उसमें लटके हुए, फले हुए। वो नास्तिक आदमी कहता है कि देखो देखो मित्र, परमात्मा की ये पहली गलती है। इतने पतले पतले बेल, लत्तर, इतने पतले पतले हाँ बेल और इतने बड़े बड़े कद्दू। अरे पतले पतले बेल हैं तो फल भी छोटे छोटे इसमें लगने चाहिए ना। हाँ, जब पौधा कमजोर है तो फल भी छोटा होना चाहिए उसमें। लिखो परमात्मा की ये पहली गलती। उसके मित्र ने कहा कि वाह क्या आपने खोज की है, क्या आपने रिसर्च किया है, वाह। लिखा परमात्मा की ये पहली गलती। धूप बहुत तेज धूप थी, जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ा तो एक बगीचा, आम का बगीचा। तो नास्तिक आदमी कहता कि मित्र बहुत धूप है, पहले थोड़ी देर हम लोग विश्राम कर लेते हैं, फिर आगे चलेंगे। ठीक है। वहीं टॉवेल बिछाया और आम के पेड़ के नीचे लेट गया। अब उस नास्तिक आदमी की दृष्टि ऊपर गई, आकाश की ओर, पेड़ की ओर। तो देखता क्या है कि छोटे छोटे कच्चे कच्चे आम लगे हुए हैं। नास्तिक आदमी कहता कि मित्र देखो देखो देखो, ये परमात्मा की दूसरी गलती है। इतने मोटे मोटे पेड़ और छोटे छोटे फल। हाँ, इतने मोटे मोटे पेड़ हैं तो इसमें फल भी बड़े होने चाहिए ना। हाँ, जिसमें बड़ा फल लगना चाहिए उसमें परमात्मा ने छोटा फल लगा दिया, और जहां छोटा लगाना चाहिए वहां बड़ा लगा दिया। लिखो लिखो, ये परमात्मा की दूसरी गलती। मित्र ने कहा कि वाह क्या आपने रिसर्च किया है, क्या आपने खोज की है। लिखा मित्र परमात्मा की दूसरी गलती। इतनी ही देर में उधर से हवा का झोंका आया। हाँ, वो कच्चा कच्चा आम पत्थर जैसा मजबूत। कच्चा आम बहुत ठोस होता है, मजबूत पत्थर जैसा। हाँ, और शरीर का सबसे सुकोमल अंग नाक, शरीर का सबसे कोमल अंग नाक। वो कच्चा आम ऊपर से टूट कर सीधे उसके नाक पे गिरा और उसी समय वो बेहोश हो गया। हाँ, थोड़ी देर के बाद चेतना आई तो उसका मित्र पूछता है, मित्र क्या करूं, पंखा लाऊं कि जल लाऊं, कुछ खाने की व्यवस्था करूं, क्या करूं। और नास्तिक आदमी कहता है कि वो सब तो बाद में करना, पहले जो परमात्मा की दो दो गलतियां तुमने लिखी है उसको पहले काटो। परमात्मा से कोई गलती नहीं हो सकती है, परमात्मा जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं, उसको काटो। हाँ, मित्र ने पूछा क्यों, तुमने तो बहुत बढ़िया रिसर्च किया, खोज किया, क्यों काटे। तो नास्तिक आदमी कहता है, अरे मित्र इस आम के पेड़ में यदि वो बड़े बड़े कद्दू के जैसे फल लगे हुए होते और उतनी ऊंचाई से वो कद्दू जैसा बड़ा आम मेरे मुख पे, नाक पे गिरता तो मेरा तो मामला ही साफ हो जाता। हाँ, मेरा तो राम नाम ही सत्य हो जाता। हाँ, इसलिए काटो। तो परमात्मा जो भी करते हैं बढ़िया करते हैं। वेद भगवान कहते हैं मानस योग करो। मानस योग से तात्पर्य है मानस जप तथा मानस ध्यान।
जब जब किस समय करना चाहिए माता जी? जब किस समय करना चाहिए? हाँ, सोबत जागत, उठत बैठत, ठीक है, सोते जागते उठते बैठते चलते फिरते, ठीक है। अच्छा, जगने में जब हो जाए ये तो संभव है, लेकिन सोए हुए में जब कैसे होगा? जब आप नींद में रहेंगे तो नींद में जब कैसे होगा? सोए हुए में जब कैसे होगा? श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु। नींद में जब कैसे होगा? हाँ? श्री सद्गुरु महाराज। देखिए, दिन में जैसे आप अपने पोता से बहुत प्रेम करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं, बहुत लार प्यार दुलार करते हैं, बहुत नाम लेते हैं, उसके साथ विनोद करते हैं, हंसी मजाक, ठीक है। जब रात्रि में आप खा पी के सो जाते हैं, आप तो नींद में हैं, लेकिन नींद में भी जब आपको स्वप्न आता है तो स्वप्न में भी आप अपने पोते के साथ होते हैं, पोते से बातें करते हैं, पोते के साथ हंसी मजाक जो भी है वो सब कुछ करते हैं आप तो सोए हुए हैं, लेकिन ये सारा क्रियाकलाप सोए हुए में हो रहा है, ठीक है, नींद में हो रहा है ना, नींद में हो रहा है। उसी तरह से जब आप जागृत में नित्य निरंतर जब ध्यान करते रहेंगे तो नींद में भी सोए हुए में भी आपसे जप होगा, आपसे ध्यान होगा, और आपको ऐसे ऐसे दिव्य दुर्लभ दर्शन होंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आप हैरान रह जाएंगे कि दिव्य दुर्लभ दर्शन हमें कैसे प्राप्त हो, हैरानी होगी आपको। इसलिए निरंतर जप करना चाहिए। मनः त्रायते इति मंत्र, मंत्र को जपने से, मंत्र के जपने से मन को त्राण मिलता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है, चैन आनंद की अनुभूति होती है। और जब किस तरह से करना चाहिए? श्रुति भगवती कहती है, मनो मध्ये स्थितम मंत्र, मंत्र मध्ये स्थितम मनः। जप रहे और आप रहें, बीच में अन्य किसी भी प्रकार का चिंतन गुनावन नहीं होना चाहिए। लेकिन साधक बैठता है जप करने तो मन और कहीं चला जाता है गप मारने के लिए। साधक बैठता है ध्यान करने के लिए, ध्यान और कहीं चला जाता है। ऐसे में ध्यान नहीं होगा। हाँ, ऐसे में ध्यान नहीं होगा। बिल्ली भी ध्यान करती है, बिल्ली भी ध्यान करती है। किसका ध्यान करती है बिल्ली? चूहे की, ठीक है। बगुला भी ध्यान करता है, किसका? मछली का, ठीक है। एक संत ने एक बालक से पूछा, ए बच्चा तुम ध्यान करते हो? बालक कहता, हाँ बाबा हम भी ध्यान करते हैं। दीक्षा लिए हो? बोला ना, दीक्षा तो हम नहीं ली। फिर ध्यान कैसे करता है? तो लड़का कहता है कि बाबा आप लोग वाला हम ध्यान नहीं करते हैं। तो संत ने पूछा, कौन वाला ध्यान करता है? तो लड़का कहता कि बाबा हम दही चूड़ा का ध्यान करते हैं, दही चूड़ा का ध्यान। दही चूड़ा के ध्यान से शरीर पुष्ट होगा, मन को तृप्ति मिलेगी, लेकिन आत्मा को तृप्ति संतुष्टि होने वाली नहीं है। तो वेद भगवान आगे कहते हैं, ज्योति योग करो। ज्योति योग से तात्पर्य है दृष्टि योग। दृष्टि योग भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, शमम काय शिरोग्रीवम धार्यन अचलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम स्वम दिशस्यानब लोकयन। दिशाओं को नहीं देखते हुए साधक नासिका के अग्रभाग में ध्यान केंद्रित करे। गुरुदेव कहते हैं, दो नयन बीचों बीच सन्मुख एक टक देखत रहो,
आप ही वह बिंदु छल गए, पट गिरा निर्खत्र हो। साधक जब दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो भीतर में परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन, और गुरुदेव कहते हैं उसी बिंदु को देखते रहो, देखते रहो। क्या होगा? भीतर में कई रंगों के प्रकाश का दर्शन होगा। गुरुदेव की वाणी में पीली नीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखाता है। चंदा उगत उदयहु रविहु भूर शब्द मिल जाता है। गुरु सदगुरु के चरण अधीनन अगम भेद यह पाता है। जिन्होंने अपने आप को गुरु के अधीनस्थ कर लिया है, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर गुरु चरणों में समर्पित कर दिया है, एक भक्त ने लिखा, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में, और हार तुम्हारे हाथों में। जब जब संसार का कैदी बनूं, निष्काम भाव से कर्म करूं, अर्पण कर दूं इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। शंकराचार्य जी महाराज की वाणी में, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भवमुक्तः, गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः, संसाराद चिराद भवमुक्तः, क्षेन्द्रिय मानस नियमादेवं द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्, द्रक्ष्यसि निज हृदयस्थं देवम्। शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं, जिन्होंने अपने जीवन की बागडोर सदगुरु के हाथों में समर्पित कर दिया है, वह भक्त एक न एक दिन गुरु कृपा से साधना करता हुआ, भजन ध्यान करता हुआ, निश्चित रूप से एक न एक दिन इस भवसागर को पार कर जाए। गुरु चरणाम्बुज निर्भर भक्तः संसारात् चिराद भव मुक्तः। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, सभी धर्मों को छोड़कर हमारी शरण में आ जाओ, हम तुम्हें सभी पापों से मुक्त कर देंगे। आगे वेद भगवान कहते हैं, ज्योति योग करो, और गुरुदेव कहते हैं साधना की अंतिम क्रिया है नादानुसंधान। साधक जब नादानुसंधान की साधना करता है तो प्रारंभ में शरीर के रग रेशे की आवाज को सुनता है। शास्त्र में आया है, नादे मनोलयम ब्रह्मण दूर श्रवण कारणम बिंदो मनोलयम कृत्वा दूर दर्शन मापुन्याद। जो साधक दृष्टियों की साधना में सफल हो जाता है, जिससे ठीक ठीक दृष्टियों की साधना होने लगती है, तो बाबा तुलसी ने लिखा, उघरहि विमल बिलोचन ही के
मिटहि दोष दुख भवरज नीके। जब साधक को दृष्टियों की साधना में सफलता मिल जाती है तो बाबा तुलसी कहते हैं कि उसे दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है और साधक बैठे बैठे सब कुछ देखने लगता है। सब कुछ कहाँ क्या हो रहा है, बैठे बैठे सब कुछ जानता है, देखता है। और नादे मनोलयम ब्रह्मन दूर श्रवण कारणम। जब साधक ठीक ठीक नादानुसंधान क्रिया करने लगता है तो साधक उस परमात्मा शब्द को श्रवण करता है, उस दिव्य नाद को सुनता है। उस सूक्ष्म नाद को सुनता हुआ साधक उस परमात्मा का अनुभव करता है, परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है। और जब परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है तो बाबा तुलसी कहते हैं जानत तुमई होई जाई। गुरुदेव की वाणी में हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई। मैं ही ऐसी आरती कीजे भव महाजन्म बहुरी नहीं लीजे। जब परमात्मा का साक्षात्कार हो जाएगा तो पुनः इस आवागमन के चक्र में नहीं आना पड़ेगा। और मानव के लिए यदि कोई सबसे बड़ा दुख है, सबसे बड़ा दुख यदि कोई मानव के लिए है तो मानव के लिए सबसे बड़ा दुख क्या है? आवागमन, इस संसार में आना। और इस संसार को छोड़कर जब जन्म लेता है मानव, उस समय भी बहुत पीड़ा होती है, उस समय भी बहुत कष्ट होता है मानव को, बहुत कष्ट, बहुत दुख होता है। माँ जब कुछ अटपटा चटपटा खा लेती है तो बच्चे को बिच्छू के डंक मारने के जैसे पीड़ा भीतर में होती है। और जब मौत का समय आता है बुढ़ापे में, उस समय भी हजारों बिच्छुओं के डंक मारने के जैसी पीड़ा होती है। जीव छटपटाता है लेकिन इस शरीर से प्राण नहीं निकलता। मानव छटपटाता है लेकिन इस शरीर से जीव नहीं निकलता, प्राण नहीं निकलता। उस समय भी बहुत पीड़ा होती है। तो भगवान शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। यो संसारे बहुत दुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। ऐ मूढ़मन तुम उस परमात्मा का भजन क्यों नहीं करते? तो गुरुदेव की वाणी में आवागमन सम दुख दूजा, है नहीं जग में कोई। इसके निवारण के लिए प्रभु भक्ति करनी चाहिए। और गुरु महाराज का आदेश है धर्म कथा बाहर सत्संगा, अंतर सत्संग ध्यान अभंगा। आंतरिक सत्संग ध्यान है। गुरुदेव कहते हैं माघ भूखा बाघ काल को मुख बड़ो है बावरे। होश कर चेतो सवेरे बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निमुख भागो ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई रे। यदि काल के मुख से हम आप बचना चाहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं काल के मुख से बचने का एक ही उपाय है। वह उपाय क्या है? ध्यान। ध्यान ध्यान करने वाला व्यक्ति ही काल के मुख से बच सकता है। नहीं तो जो भी संसार में आया है सब काल का ग्रास बन रहा है। हाँ, क्या नहीं बालक नहीं जौवने नहीं वृद्धि कछुबंद। वह अवसर नहीं जानिए कब आए परे जमफंद। क्या बच्चा क्या युवा क्या वृद्ध, सब काल के ग्रास बन रहे हैं। और ग्रास बनने से बचना चाहते हैं तो गुरु से युक्ति सीख कर भक्ति करो, भजन करो, ध्यान करो। गुरु सच्चे होने चाहिए, जैसे तैसे गुरु नहीं। एक महापुरुष हुए, उन्होंने कहने कृपा की गुरुआ मन मन गाजत है चिलवा से कछु लेव। चिलवा मन मन सोचत है गुरु को कछु न देव। तो ये भी कहा करते थे आंधर गुरु बहर चेला, और दोनों नरक में ठेलम ठेला। सहजोबाई कहती है सहजो गुरु बहुतक फिरे ज्ञान ध्यान सुधि नाही।
तारी सके नहीं एक गो, गहे बहुत की बाह। आजकल लोग धड़ल्ले से कहते हैं जो मन है सो खाओ, जो मन है सो पियो, और जो मन है सो करो, एक बार भगवान का नाम ले लो बेड़ा पार हो जाएगा। असंभव है, असंभव है। इसलिए पूरे और सच्चे संत सदगुरु का चरण शरण ग्रहण कर उनसे युक्ति सीख कर हम आप साधन भजन करें। महर्षि साई स्वामी जी महाराज की वाणी में मुक्ति का मार्ग भक्ति है, जो युक्ति बिना नहीं होती। युक्ति से भक्ति यदि न किया, सतपथ का ज्ञान कहाँ होगा। तो मुक्ति का मार्ग भक्ति है, और भक्ति के लिए युक्ति परमावश्यक है। युक्ति सीख कर हम आप साधन भजन करें। गुरु महाराज का आदेश है सत्संग नित्य और ध्यान नित्य, रहिए करत संलग्न हो। व्यभिचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। नित्य प्रति सत्संग करिए, नित्य प्रति ध्यानाभ्यास करिए। और सत्संग ध्यान के बिना हम आप एक भी दिन ना रहें, क्योंकि जब तक साधक सत्संग में बैठता है, ध्यान में बैठता है, तब तक उसका भाव विचार सात्विक रहता है, परमात्मा में मन लगा रहता है। जैसे ही सत्संग ध्यान से उठता है तो फिर उसका मन संसार की तरफ चला जाता है, और कब क्या हो जाएगा कहना मुश्किल। हाँ, इसलिए जीवन भर सत्संग ध्यान करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं यम यम भाव स्मरण भावम त्यज त्यंते कलेबरम तम तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भवभावितः। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, अंत समय में क्या करना चाहिए। भगवान कहते हैं जैसा जैसा मानव भाव करता हुआ देह त्याग करेगा, वही जन्म का कारण हो जाएगा। जैसे किसी को बाल बच्चों में आसक्ति है, अब मर गया तो मरने के बाद शुअर के शरीर में पैदा होगा। पत्नी से आसक्ति है, मरने के बाद कुत्ते का शरीर मिलेगा। हाँ, और वस्त्र में आसक्ति है तो मरने के बाद खटमल बनेंगे। एक दूसरे की निंदा करते हैं, मरने के बाद चमगादड़ बनेंगे। चमगादड़ रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने लिखा है। धन में आसक्ति है तो मरने के बाद सर्प बनेंगे। तो अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, अंत समय में क्या करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेबरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशयः। जो साधक, जो मानव अंत समय में जप करता हुआ, ध्यान भजन करता हुआ, सत्संग करता हुआ जो मानव, जो साधक देह त्याग करेगा, भगवान कहते हैं कि वह निश्चित रूप से परमात्मा के परम धाम को चला जाए। ये भगवान की वाणी है। इसलिए जीवन पर्यंतम सत्संग ध्यान करना चाहिए। अधिक नहीं कहते हुए वाणी को विराम। 10 बजने वाले हैं और मैं तो ऐसे ही अनायास, क्या नाम, उमेश बाबू, पहले तो कभी मैं यहाँ आया नहीं, परिचय नहीं था। मैं इधर पास वाले गांव में गया तो उधर से पूछते हुए और भक्त लोगों ने बताया कि हाँ वहां पे उमेश बाबू, और जिस सज्जन ने हमें बताया उन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया था। बाबा हंस भी रहे थे तो उन्होंने कहा कि उमेश बाबू 1 नंबर के शुद्ध सत्संगी। हाँ, तो कहा अच्छी बात है। तो इनका नाम हम